है दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी म्यूजिक में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम म्यूजिक के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को स्टडी म्यूजिक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही नए वीडियो लेकर आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चर्मच श्रेणी का वाद्य है? निम्न में से कौन सा चर्मच श्रेणी का वाद्य है? ऑप्शन ए है जंतर, ऑप्शन बी है अलगोजा, ऑप्शन सी है ताशा, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चर्मच श्रेणी का वाद्य इनमें से ताशा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब ताशा कैसा होता है? तो ए है ताशा। अब पूछे कि जंतर कैसा वाद्य होता है? तो ये है जंतर वाद्य। अलगोजा आपका सुशीर वाद्य है। अलगोजा सुशीर वाद्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, चौथे स्वस्थान के नियम में किन स्वरों में आलाप किया जाता है? ऑप्शन ए है द्वैध स्वर के नीचे के स्वरों में आलाप, द्वैध स्वर तक आलाप, द्विगुणित स्वर तथा उससे ऊपर के स्वरों में आलाप, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, द्विगुणित स्वर तथा उससे ऊपर के स्वरों में आलाप चौथे स्वस्थान के नियम में किया जाता है। स्वस्थान के नियम के 4 नियम हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गमक का प्रकार है? बताइए। हुम्फित, नामित, गिटकरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो गमक का प्रकार इनमें से कौन सा है? आप लोग आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। हुम्फित भी है, नामित भी है, गिटकरी भी है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, मिलान करना है। कमाईचा कैसा वाद्य है? अवनत वाद्य है, घनवाद है, तत्वाद है, सुशीरवाद है। मुरली कैसा वाद्य है? खंजरी कैसा वाद्य है? झांझ कैसा वाद्य है? आप लोग इस गुट के सहायता से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कमाईचा है सो तत्वाद है, मुरली है सुशीरवाद है, खंजरी अवनतवाद है, झांझ घनवाद है। तो ए का हो जाएगा ग। ए का ग है। ऑप्शन ए में देखिए, ए का ग, बी का घ, सी का क, डी का ख। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बांसुरियों को एक साथ बजाए जाने वाले लोकवाद्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सिंगी, मोरचंग, अलगोजा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। 2 बांसुरियों को एक साथ बजाए जाने वाले लोकवाद्य को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सी है, अलगोजा कहते हैं। अब जानते हैं अलगोजा कैसा होता है? तो ये देखिए, अलगोजा इस प्रकार का होता है। 2 बांसुरियों को एक साथ बजाया जाता है अलगोजा में। अब मोरचंग कैसा होता है? तो ये है मोरचंग। इसको ये है मोरचंग। अब पूछिए कि सिंगी कैसा होता है? तो ये है सिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, लगी लड़ी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस गायन शैली में किया जाता है? ऑप्शन ए है ध्रुपद, ऑप्शन बी है ठुमरी, ऑप्शन सी है धमार, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो लगी लड़ी का प्रयोग निम्न में से किस गायन शैली में करते हैं? तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ठुमरी में हम लोग लगी लड़ी का प्रयोग करते हैं। 7 क्वेश्चन है, नाद से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? नाद से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? ऑप्शन ए है श्रुति, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है सप्तक, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो नाद से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? तो श्रुति का उत्पत्ति मानी जाती है।
नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर और स्वर से फिर सप्तक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, निम्न में से किस गायिका को पंडवानी गायन के लिए जाना जाता है? निम्न में से किस गायिका को पंडवानी गायन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है तीजन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, हीराबाई बड़ौदकर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो पंडवानी गायन के लिए हम लोग ऑप्शन ए तीजन बाई को जाना जाता है। सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी गायिका है। हीराबाई बड़ौदकर गायिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? ऑप्शन ए है साहित्य कला, ऑप्शन बी है वास्तुकला, ऑप्शन सी है संगीत कला, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ललित कलाएं 5 होती है जिनमें से सर्वश्रेष्ठ संगीत कला को माना जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ललित कलाएं 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? नारद से, ब्रह्मा से, वेद से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है और कहीं कहीं ओम से भी माना जाता है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। 11 क्वेश्चन, भगवान शंकर से कितने रागों की उत्पत्ति मानी जाती है? भगवान शंकर जी से कितने रागों की उत्पत्ति मानी जाती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 7, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए। तो 11 का आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाए। ऑप्शन ई है इसका राइट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भगवान शंकर से 5 रागों की उत्पत्ति मानी जाती है। और एक राग कौशिक राग जो है पार्वती माता से उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी भाषा में संगीत को क्या कहते हैं? यूनानी भाषा में संगीत को क्या कहते हैं? म्यूजिक, मूसिका, मौसीकी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो यूनानी भाषा में संगीत को मौसीकी कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद में किन सुशीरवादियों का उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में किन सुशीरवादियों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है शंख, बी है तुन्नव, बांसुरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो 13 का राइट आंसर एक से अधिक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एक से अधिक होगा। जानते हैं इसमें कौन कौन सा होता है? शंख भी और तुन्नव भी उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। ये दोनों सुशीरवाद है। बांसुरी भी सुशीरवाद है, लेकिन ये तो आधुनिक युग में प्रचलित हुआ है। चौदह क्वेश्चन है, लैटिन तथा पुर्तगाली भाषा में संगीत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मूसिका, ऑप्शन बी है म्यूजिक, ऑप्शन सी है म्यूजिक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लैटिन तथा पुर्तगाली भाषा में संगीत को म्यूजिक कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में गिटार के प्रकार है, बताइए निम्न में से कौन गिटार का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो गिटार का प्रकार 3 होता है जो इन उपरोक्त सभी है। हवाईयन भी है, स्पेनिश भी है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो आज का होमवर्क आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। इस चैनल पे मेरे
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करें वैसे ही आप तक नोटिफिकेशन चल जाए। तो आज यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।